going against Muslims or Kashmiris. We don't want this. We want peace and only peace. जस्टिस भी चाहिए। Of course, we want justice. पहलगाम हमले में मारे गए भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी को अब कुछ यूजर्स ट्रोल कर रहे हैं। हिमांशी ने मीडिया में आकर यह स्टेटमेंट दिया कि आप कश्मीरियों से नफरत ना करें, हिंदू मुस्लिम का विवाद ना करें, भारत एक है, हमें अखंड रहना है। हम चाहते हैं कि उस पर जो है कार्रवाई की जाए, दोषियों को सज़ा मिले, लेकिन आपस में बंटने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू मुस्लिम सभी एक है, सब मिलकर जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे। इतना कहने मात्र से कुछ यूजर्स जो है हिमांशी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। पहलगाम हमले में जिसने अपने पति को गंवाया, उसे अभी यूजर्स लिख रहे हैं कि अब दूसरी शादी होगी, मुआवजा का पैसा मिलेगा और फिर से ये कश्मीर घूमने के लिए निकल जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कई जो है यूजर्स के जो है ट्रोलिंग मैसेज दिख रहे होंगे। इसमें आपको हम बता दें कि कई यूजर्स ने तो उन्हें भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी हैं। तो क्या जिस औरत ने शादी के महज कुछ दिनों के बाद अपने पति को खो दिया, उस औरत ने जब अखंडता की बात की, भारत में एकता की बात की, तो कुछ लोगों को क्यों बुरा लग गया? इस देश में क्या अपने शहीद पति के बारे में चर्चा करना इतना ज़रूरी था? क्योंकि उनके पति जो है वो शहीद हो चुके थे, लेकिन देश में जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम को विवाद हो रहा है, उसके बीच वो आकर उन्होंने कहा कि हमें एकजुट रहना है, मुझे मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है, कश्मीरियों से कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी से नफरत ना करे, सभी एक रहे। सिर्फ इतना कहने से क्यों लोगों को लगता है कि वो भारतीय नहीं है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा है, उनका संपर्क पाकिस्तानियों से है और न जाने कितने तरह का आरोप जो है उनके ऊपर लगाया जा रहा है। क्या ऐसे यूजर्स पर FIR नहीं होनी चाहिए? क्या कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नेहा सिंह राठौर अपने गाने के माध्यम से अपनी बातों को रख रही हैं, सरकार से सवाल कर रही हैं, उन पर न जाने कई बार FIR की बातें सामने आ जाती हैं। लेकिन जब किसी शहीद की पत्नी को गाली दी जा रही है, जिसने अपने पति को खो दिया, उसके बारे में बुरा भला कहा जा रहा है, उस समय IT सेल कहाँ है? उस समय क्यों नहीं इन जैसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, FIR किया जा रहा है? पहलगाम हमले को अब तक जो है देश भूल नहीं पाया है। अब तक जो है लोगों को इंतज़ार है कि कोई बड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने अब तक कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए हैं जिससे लोगों को लगे कि नहीं कि हाँ अब जो हुआ है वही होना चाहिए था। फिर भी लोग जो है धैर्य बना कर बैठे हैं। अभी भी उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी और आतंकियों को खोजने में लगी है, तो एक दिन ढूंढ निकालेगी। लेकिन इस बीच जब कुछ यूजर्स हिमांशी को ट्रोल करना शुरू कर दिए तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होने लगता है। इसी देश के या नागरिक हैं जो हिमांशी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो शहीद हो गए पहलगाम हमले में, उनकी पत्नी को अभी जो है यूजर्स ट्रोल करने लगे हैं। तो ये लोग कौन हैं? क्या ये लोग भी पाकिस्तानी हैं? क्या ये लोग भी मुस्लिम हैं जो कि शहीद की पत्नी को भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं? आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से सैनिक की पत्नी सामने आकर भारत में अखंडता की बात कर रही है, भारत में एकता की बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम ना करने की सलाह दे रही है, वैसे में उसको गाली देना कहाँ तक उचित है? और ये लोग कौन है जो लोग गाली दे रहे हैं? किसी के कहने पर दे रहे हैं या फिर अपनी नासमझी से दे रहे हैं? इस प्रकार की हरकतें करनी चाहिए जिस प्रकार से हिमांशी के बारे में बुरा भला कहते हुए गाली देते हुए देखे जा रहे हैं। सवाल है पूरे भारतवासियों से, क्या इस देश में अखंडता की बात करना अपराध है? एकता की बात करना अपराध है? क्योंकि एकता और अखंडता की बात करने के बाद यूजर्स जो है इनको ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई-लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।